और पता चला कि मेरी ट्रेन की टिकट कैंसिल हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मैं सेकंड पार्ट बना रही हूँ। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। तो मेरा जो सेंटर था वो पड़ गया था पूर्णिया पे, काफ़ी दूर था वो मेरे लिए। तो मेरे हस्बैंड ने तो मना कर दिया, क्योंकि भाई वो प्राइवेट जॉब करते हैं तो और इतना दूर जाना, और वो थोड़े से ना सेटिस्फाइड नहीं थे कि मैं इतना दूर जाऊं। फिर मैंने उनको बहुत ज़िद किया। मैंने कहा मेरी पूरी प्रिपरेशन है, तो अगर ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मुझे इसको यूज़ करना है, मुझे जाना ही है, तो आप प्लीज़ आप कुछ करिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकती हो तो फिर मैं तो नहीं जा पाऊँगा, तो तुम अपने काम करो, अपने भाई को लेकर के चली जाओ। खुश होगी। मैंने कहा चलो ठीक है, एटलीस्ट एग्री तो हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है ना मेरे लिए, क्योंकि वो चाहते ही हैं मुझे, वो सपोर्ट करते ही हैं हमेशा। तो फिर उन्होंने मेरी और मेरे भाई दोनों पूर्णिया जाने के लिए ट्रेन सीधे। तो पहले मैं आगरा गई थी, और आगरा के बाद मैं फिर मेरे भाई के लेकर के पूर्णिया गए। तो एकदम न्यू प्लेस था। अब मैं पहुंच गई आगरा 9 तारीख को, क्योंकि 10 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। ठीक है। और मेरे पास मैसेज आता है मेरे हस्बैंड का, टिकट कैंसिल हो गई है। अब जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ, मतलब कि मैं इतना मेहनत करके आई, इतना दूर, और ऑब्वियसली इतना दूर सेंटर पड़ा, और बिना टिकट के मैं कैसे जाऊंगी। मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि छोड़ो, रहने दो, नहीं अब टिकट भी नहीं है, इतना दूर कैसे जाओगी, और रहने दो, छोड़ दो। अब मैं बस भगवान से प्रार्थना करने लगी कि अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तब फिर मैंने आंखें बंद करी और मैंने कहा रोशनी, तुम यहाँ तक आ गई हो तो थोड़ा और सही, थोड़ा भगवान शायद यही तुम्हारे लिए थोड़ी सी तुम्हारा परीक्षा ले रहे हैं, कि अगर नहीं गई तो होगा ही नहीं, और अगर मैं किसी तरह से चली गई और हो गया तो बस ये सारी चीज़ें तो मेरे लिए एक मोटिवेशन हो जाएगी ना। मैं ये सोचने लगी, और जो कि बिल्कुल सही था। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ठीक है, अगर टिकट नहीं हुई है कोई बात नहीं, मैं रिजर्वेशन तो हो नहीं पाया था, तो नॉर्मल टिकट काउंटर से जा कर के हमने टिकट ले ली, 2 टिकट जनरल की। ठीक है। और हमारा प्लान था कि ठीक है, टिकट जनरल की लेकर के हम लोग स्लीपर में बैठ जाएंगे, और स्लीपर में बैठ कर के ठीक है, मतलब पहुंच जाऊंगी मैं। तो नॉर्मल टिकट लेकर के हम लोग स्लीपर में चले गए थे, और उसके बाद में जो स्लीपर की हालत थी, एक सीट पर 10-10 लोग थे। मतलब मैं तो ऐसा हो रहा था मेरा कि मतलब मैं कहाँ फंस गई हूँ, कि मैं एक पल के लिए सोचने लग गई कि क्या ये डिसीजन सही लिया है मैंने, इतना दूर। अगर मैं रात को सो ही नहीं पाऊँगी तो सुबह मैं एग्ज़ाम कैसे लिखूँगी। मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, बट ठीक है, जैसे तैसे भी था कि हम लोग मॉर्निंग में ये आउटर में जाके खड़ी हो गई। और जो स्टेशन था पूर्णिया, उस पूर्णिया स्टेशन से लगभग 40-50 किलोमीटर पहले, और वो बहुत देर तक खड़ी ही रही, और वो चले नहीं। अब मेरा दिमाग ख़राब किया। अब मैं क्या, टोटो बुक किया, जो ई रिक्शा होता है, वो ई रिक्शा बुक करके सीधा मैंने अपने सेंटर तक के लिए बुक किया था वो ई रिक्शा। मुझे आज भी याद है कि भाई मैं इतना दूर मैं उसको बोल रही, भाई थोड़ा जल्दी चलाओ, थोड़ा जल्दी चलाओ। बट ठीक है, उसने मुझे, मेरे टाइम से पहले पहुंच गई थी मेरे सेंटर पे, क्योंकि नई जगह थी तो मुझे भी आइडिया नहीं था ना कि कितना दूर रहेगा या कितना सेंटर कहाँ पे मिलेगा, वो सारी चीज़ें। तो फाइनली मैं अपने सेंटर पे पहुंच गई, मैंने एग्ज़ाम दिया, और 23 दिसंबर को रिज़ल्ट आ गया। मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि इतना जल्दी रिज़ल्ट कैसे आ सकता है। मतलब ये तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के नेम रहते हैं ना, वो शीट थी, मतलब फ़ोन में वो देख रहे थे, और फिर मैं एक करके मैं अपना रोल नंबर बोलती चली गई। ठीक है। और उसके बाद में मैंने अपना पूरा रोल नंबर बोल दिया, और उन्होंने कहा कि रोशनी कुशवाहा। फिर उन्होंने कहा ये देखो तुम्हारा रोल नंबर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, रोशनी कुशवाहा।
और जो मेरी आंखों से आंसू, तुम्हारा एग्ज़ाम क्रैक हो गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, मैंने कहा ये मुझसे ना मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं मुझे। गाइस मुझे वीडियो को यहीं रोकना होगा। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। थैंक यू, आई लव।